हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडियन ट्यूबर। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चे देशभक्त के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। हालांकि उनका परिवार किसी भी तरीके से स्वतंत्रता संघर्ष से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन यह उनका राष्ट्र प्रेम और देश के लिए कुछ करने की इच्छा ही थी जो उन्हें देश के स्वाधीनता संग्राम की ओर खींच लाई। उन्होंने कई स्वतंत्रता संग्रामों में हिस्सा लिया और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। अपनी कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम के बदौलत वह उस समय के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक बन गए थे। न सिर्फ साधारण जनता बल्कि कांग्रेस के दूसरे नेता भी उनका काफ़ी आदर करते थे। यही कारण था कि उन्हें देश का दूसरा प्रधानमंत्री चुना गया। शास्त्री जी का जन्म एक कायस्थ हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद शास्त्री शुरुआती दौर में एक स्कूल में शिक्षक थे, पर बाद में उन्होंने इलाहाबाद राजस्व विभाग में नौकरी कर ली। उनकी माता राम दुलारी देवी एक गृहिणी थी। शास्त्री जी की 2 बहनें थीं, जिनका नाम कैलासी देवी और सुंदरी देवी था। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि जब शास्त्री जी मात्र 1 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी माँ शास्त्री जी और उनकी बहनों को लेकर अपने पिता के घर आ गई और शास्त्री जी का बाल्यकाल अपने नाना नानी के घर ही बीता। सन 1928 में 24 वर्ष की आयु में लाल बहादुर शास्त्री का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की रहने वाली थी। यह विवाह उनके परिवार द्वारा तय किया गया था। दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल था। शास्त्री जी के 6 बच्चे थे, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। जब लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में थे तब उन्होंने महात्मा गांधी के एक व्याख्यान को सुना था, जिससे वे काफ़ी प्रभावित हुए थे। वे इस बात से काफ़ी प्रभावित थे कि आखिर कैसे गांधी जी ने बिना हथियार उठाए और हिंसा किए अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। यही विचार उनके लिए प्रेरणा के स्रोत बने और उन्होंने गांधी जी के आंदोलनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उनके गांधीवादी मार्ग पर चलने की कहानी तब शुरू हुई जब वे 10वीं दर्जे में थे। यह वह समय था जब गांधी जी ने छात्रों से असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी विद्यालयों से दाखिला वापस लेने की और पढ़ाई छोड़ने के लिए कहा था। गांधी जी के इसी आह्वान पर शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संघर्षों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन ये सभी बाधाएं कभी भी स्वतंत्रता संघर्ष के लिए उनके मनोबल और विश्वास को तोड़ने में सफल नहीं हो सके। शास्त्री जी कांग्रेस पार्टी के एक सम्मानित नेता थे और अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों का दायित्व मिला। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। तब शास्त्री जी उस समय के संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, के पुलिस और परिवहन मंत्री थे। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने सदा सच्चे हृदय से देश की सेवा की तथा अपने बुद्धिमत्ता से कई गंभीर और विकट परिस्थितियों का सामना किया। 1964 में पंडित नेहरू की अकस्मात मृत्यु के बाद शास्त्री जी को भारत के दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जनता का भरपूर प्यार और स्नेह मिला तथा जिस तरह से उन्होंने भारत पाक युद्ध की स्थिति को संभाला वो वाकई काबिले तारीफ है। यही कारण है कि लोग आज भी उनके दृढ़ इच्छा का लोहा मानते हैं। 1966 में ताशकंद समझौते पर दस्तखत करने के बाद शास्त्री जी इस सदमे को झेल नहीं पाए और हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कई लोगों द्वारा इस बात पर संदेह व्यक्त किया जाता है और उनकी मृत्यु को एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या माना जाता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं था क्योंकि उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। शास्त्री जी एक ईमानदार राजनैतिक नेता थे
आज के भारत में हमें शास्त्री जी जैसे नेताओं की सख्त आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।